हेलो दोस्तों, आदर्श सीएनसी कैड कैम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमरीशमल। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है टूल नोज रेडियस कंपनसेशन। टूल नोज रेडियस कंपनसेशन। टूल नोज रेडियस कंपनसेशन। टूल नोज रेडियस कंपनसेशन। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, हम क्यों लगाते हैं इसे? जब भी हम कोई पार्ट बनाते हैं, प्रोफाइल का बनाते हैं या रेडियस का, तो इसे हम क्यों लगाते हैं, मतलब क्या है, रीजन क्या है, तो हम जानेंगे इसके बारे में। ये हमारा टूल टाइप है, ये है टूल टाइप, ये है टूल टाइप। तो ये सारे हमारे टूल टाइप हैं, G41, G42, G41, G42 और G40, ये हमारा है कैंसर। तो इसे हम क्यों लगाते हैं? G41, G42 और G40, इसे लगाने की जरूरत क्यों पड़ती है? हम सिंपल भी बना सकते हैं, इसको क्यों लगाते हैं? और काफी लोग हैं इसे लगाने से डरते हैं, जो नए नए प्रोग्रामर बन रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं और नए नए मशीन पे जाते हैं, तो उनको डर लगता है ये लगाने से कि कहीं मशीन हमारा एक्सीडेंटल हो जाए। तो प्रॉपर अगर आपको जानकारी है, प्रॉपर नॉलेज है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको बताता हूं मैं कि ये लगाते क्यों हैं, रीजन क्या है लगाने का रीजन क्या है, ड्राइंग के माध्यम से आपको मैं बता रहा हूँ। G41, G42 क्यों लगाते हैं? मैं एक ड्राइंग बनाता हूं और ड्राइंग सही नहीं बना। मैं ये ड्राइंग बना रहा हूं, ये हमारा गोलाई है, ये आ रहा है हमारा 50, ये 50 का रेडियस है। रेडियस मतलब हाफ। ये पूरा अगर देखो तो ये 100 डाया होगा, ये डाया 100 होगा, ये 50 का रेडियस है। तो अगर ऐसे हम इसको बगैर कंपनसेशन का बना रहा हूं मैं, तो आपका मैं टूल शो कर दे रहा हूं। ये हमारे टूल हैं, यहां पे रेडियस होता है, ये टूल का इंसर्ट हमारा है, ये इंसर्ट है, यहां पे रेडियस होता है। यहां पे रेडियस होता है, यहाँ पे या तो 0.4 का रहेगा, या 0.8 का, या 0.2 का, या 1.2 भी आता है, और कई तरह से आते हैं, लेकिन ज्यादा करके हम यूज करते हैं 0.4 और 0.8। ज्यादा करके इंडस्ट्री में 0.4 और 0.8 का यूज करते हैं। तो अगर मैं इस इंसर्ट से इस पीस को बना रहा हूं मैं, तो ये कैसे काम करेगा? बगैर कंपनसेशन के अगर मैं इसे बनाऊं, हमने कंपनसेशन नहीं लगाया, इसको बना रहा हूं मैं इस पे कंपनसेशन नहीं लगा रहा हूं, तो ये कैसे चलेगा? जब यहां से टूल चलना स्टार्ट होगा, आप देखो यहां से, जब ये हमारा सेंटर पॉइंट है, हम क्या करेंगे, टूल हम यहां से चलाएंगे। जब यहां से G03 में टूल चलेगा, G03 में, जब यहां से G03 में टूल को आप चलाओगे, यहां से जब चलाओगे, तो इसका ये हिस्सा टच होगा, ये कोना, ये इसका ये कोना टच होगा यहां पे। देखो, मान लो अगर हमारा टूल है, तो ये साइड टच हो रहा है, इसका ये साइड टच हो रहा है। अगर ये इसे राउंड लेके ऊपर में आ रहा है, यहां पे जब आ रहा टॉप पे, यहां बी सेंटर में, तो इसका मेन सेंटर लग रहा है, ये पॉइंट, ये इसका ये सेंटर पॉइंट लग रहा है। फिर जब यहां से चल के ये इस साइड में आएगा, तो इसका ये हिस्सा टच हो रहा है, ये वाला, इस इंसर्ट का ये हिस्सा टच हो रहा है, ये हिस्सा। देखो अभी दोबारा से एक बार, जब यहां से चलेगा, मान लो ये आपका इंसर्ट है, जब यहां से चलेगा तो यहां टच हो रहा है, और बीच में आ रहा है तो यहां पे टच हो रहा है, और जब यहां साइड में आ रहा है तो ये साइड पे टच हो रहा है। मतलब एक बार यहां टच हो रहा है, फिर यहां टच हो रहा है, फिर यहां टच हो रहा है। तो अगर हम इसे नॉर्मल बनाएंगे,
बगैर कंपनसेशन यूज का हम इसको बनाऊंगा तो ये प्रॉपर नहीं बनेगा। रेडियस आपका बन जाएगा, रेडियस आपका R50 का बन जाएगा, R50 का रेडियस आपका बन जाएगा, लेकिन प्रॉपर नहीं बनेगा। जब इसे गेज से आप चेक करोगे, जब इसमें आप गेज लगाओगे तो गेज आपका प्रॉपर नहीं बैठेगा। इसके रेडियस गेज होते हैं और भी चेक करने के कई तरीके हैं। जब इसे आप चेक करोगे तो ये प्रॉपर नहीं रहेगा, कहीं कम कहीं ज्यादा, मतलब ये पूरा सही नहीं रहेगा, आपका एक पूरे साइज नहीं बनेगा। और जब हम कंपनसेशन का यूज करते हैं G41 या G42, G41 या G42, जब हम कंपनसेशन का यूज करते हैं G41 और G42, जब कंपनसेशन का यूज करते हैं तो इसकी भरपाई ये कर देता है। जैसे मान लो आपको यहाँ पे टच हो रहा है ये साइड, और यहाँ ऊपर लाए तो आपका टॉप टच कर रहा है, और यहाँ पे लाए तो ये साइड टच हो रहा है, तो ये सारे का ये इसकी भरपाई करता है। जो कमियां रहती है इसमें, जैसे मान लो हमने गेज लगाया तो गेज में आपका यहाँ पे हल्का फर्क आ रहा है और यहाँ पे हल्का फर्क आ रहा है, बगैर कंपनसेशन लगाए अगर आप गेज से चेक करोगे तो आपका फर्क दिखेगा, प्रॉपर राउंड नहीं बनेगा। प्रॉपर जो राउंड होता है ये प्रॉपर राउंड नहीं बनेगा। तो इस भरपाई के लिए हम क्या करते हैं, G41 G42 का यूज करते हैं। जब हम G41 G42 का यूज करेंगे तो ये प्रॉपर राउंड बनेगा 100 का, ये प्रॉपर राउंड बनेगा 100 का। अगर आप कोई मान लो कोई गोली बना रहे हो, बाल बना रहे हो कोई आप, तो ये G41 का अगर आप यूज करोगे, G41 या G42 अगर आप यूज कर रहे हो तो ये प्रॉपर बनेगा आपका। जब आप इसको चेक कैसे करते हैं प्रॉपर, आपके पास माइक्रोमीटर है या वर्नियर ले लीजिए, सारे साइज आप चेक करो, सारे साइड आप चेक करो, एक साइज आपको आना चाहिए। अगर ये 100 है तो बस 10 माइक्रोन का आप टॉलरेंस मान के चलो, 10 माइक्रोन के अंदर में हर तरफ से आपको आना चाहिए। अगर आप यहाँ चेक कर रहे हैं तो वही आना चाहिए, यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो वही आना चाहिए, और कहीं भी आप चेक कर रहे हैं माइक्रोमीटर से, माइक्रोमीटर कुछ इस तरह से होता है, ऐसे आप कहीं भी चेक करेंगे तो आपका एक साइज प्रॉपर आना चाहिए। अगर G41 G42 का आप यूज नहीं कर रहे हो तो आपका प्रॉपर नहीं आएगा। तो इसलिए हम G41 और G42 का यूज करते हैं। तो मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। अगर वीडियो समझ में नहीं आए तो दोबारा रिपीट करके देखिए कि G41 G42 यूज हम क्यों करते हैं। हमारा बताने का मतलब यही था आपको कि यहाँ पे आप समझ के क्या करेंगे, पहले आपको ये समझना चाहिए कि ये यूज हम क्यों करते हैं, G41 और G42 हम क्यों लगाते हैं। एक प्रोग्राम बनाता हूं मैं, ये देखो, ये मैं ड्राइंग बना रहा हूँ, इसके हिसाब से मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, और G41 और G42 का यूज बताऊंगा मैं। उसके आगे मैं टूल टाइप जो 8 है इसको बताऊंगा और 3 का बताऊंगा। ज्यादा करके यूज करते हैं हम 2 और 3, टूल टाइप 2 और टूल टाइप 3, ज्यादा करके हम इसी को यूज करते हैं। ओडी के लिए हम क्या करते हैं, ओडी के लिए टूल टाइप 3 यूज करते हैं, टूल टाइप 3 यूज करते हैं। और आईडी के लिए टूल टाइप 2, ओडी के लिए टूल टाइप 2 यूज करते हैं, और आईडी के लिए टूल टाइप 2 यूज करते हैं। ओडी के लिए 3 यूज करते हैं और आईडी के लिए 2 यूज करते हैं। तो ये मैं आपको प्रोग्राम के माध्यम से समझाता हूं, ये हमारा ड्राइंग है, इसके माध्यम से मैं लगा रहा हूं कि ओडी के लिए कौन सा टूल लगाएंगे और आईडी के लिए, और कंपनसेशन कौन सा यूज करेंगे, ये बताऊंगा आपको सारे में। लेकिन अगर इसी वीडियो में सारे बताऊंगा तो वीडियो बहुत काफी लंबी बन जाएगी, तो 2 का मैं बताऊंगा और बाकी का मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो हम चलते हैं प्रोग्राम की तरफ कि इसे हम लगाते कैसे हैं। जब आप G41 G42 का यूज करोगे तो मशीन में आपको अलार्म भी आएंगे। अगर ढंग से आप इसका यूज नहीं करेंगे तो मशीन में अलार्म आते हैं, तो इससे आप परेशान मत होइएगा। अलार्म आ रहे हैं तो उसका सोल्यूशन ढूंढिएगा, अलार्म कहाँ का दे रहा है, किस चीज का दे रहा है। तो हम जाएंगे प्रोग्राम के ऊपर में, गो X 76.0 Z 2.0 G01 Z 0.0 फिर 0.25
टूल हमारा कहां पे आ गया, टूल हमारा आ गया यहाँ पे GoX 76.0 Z 2.0 टूल हमारा पहले आया यहाँ पे। फिर उसके बाद हमने क्या किया G01 Z 0.0। अब देखो जब हम इसको बगैर कंपनसेशन लगाएं, बगैर हमने कंपनसेशन नहीं लगाया है, तो हम इस तरह से लिखते हैं G01 Z 0.0 फिर 0.25 यहाँ पे आके टच हो गया। अगर हम कंपनसेशन लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, मैं अब यहाँ पे कंपनसेशन लगा रहा हूँ, ये बगैर कंपनसेशन का है, हमने G41 या G42 कुछ भी नहीं लगाया है। हमने क्या किया डायरेक्ट G01 Z 0.0, तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। हम करेंगे G01 G42 ओडी के लिए लगाते हैं 42 G01 G42 Z 0.0 फिर 0.2 G01 Z G42 Z 0.0 फिर 0.25 हमारा हमने कंपनसेशन लगाया और यहाँ पे हमारा टूल आके खड़ा हो गया यहाँ पे। अब आगे का प्रोग्राम करेंगे हम G03 X कितना 80 X 80.0 Z माइनस 2.0 R 2.0 फिर 0.2। देखो G03 X 80.0 Z माइनस 2.0 R 2.0 फिट 0.24। यहाँ पे फीड हम थोड़ा कम रखेंगे क्योंकि अगर रेडियस हमारा है चैम्बर है तो वहां पे फीड हम कम रखते हैं, यहाँ रखते हैं हम फीड 0.15 फीड 0.15 G01 Z माइनस कितना है Z माइनस 60, यहां से लेके यहां तक की लंबाई कितना है Z माइनस 60.0 फीट। अब यहाँ पर मैं फीट बढ़ा दूंगा फीट 0.24। एक चीज आप यहाँ पे समझो, देखो G03 अगर मैं यहाँ पे G01 नहीं लगाता हूँ, G01 अगर हम कहीं पे एक बार लिख देते हैं तो उसके नीचे हम लिखे या नहीं लिखे कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर हम G03 लिखे हैं तो उसके नीचे हमें G01 लिखना पड़ेगा। अगर नहीं लिखेंगे तो कमांड ये G03 का पढ़ लेता है। अब हम करेंगे, हमने क्या किया, हम आ गए यहाँ पे Z माइनस 60.0, तो हम 60 नहीं आएंगे, देखो साथ में आप प्रोग्राम भी सीख लो, हम 60 नहीं आएंगे, यहाँ से हम 2 mm कम आएंगे क्योंकि हमें रेडियस देना है 2 का, यहाँ पे 2 का रेडियस है। तो हम करेंगे Z माइनस 58.0 G02 रेडियस हमारा अब कहां से, पहले G03 में था, अब क्या करेंगे हम G02 में चले जाएंगे। G02 X ये डाया नहीं लिखा, हमने लिख दे रहा हूं, ये डाया मैं कर दे रहा हूं 80 है 100, ये डाया हमारा 100। हम करेंगे G02 X 84.0 X 84.0 Z माइनस 60.0 R 2.0 फिट 0.1 G01 X कितना है आया 100 X 100.0 फिट 0.25। यहाँ पे हमने G42 का यूज किया हुआ है। अब देखो हमने इसे G42 का यूज यहाँ पे किया है। अब मैं यहाँ क्या करूंगा, गो G40 X 250.0 Z 50.0, यहाँ पे हमारा कैंसिल हो गया, हमारा हमने जो कंपनसेशन लगाया था ये हमारा यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो देखो आप गो X 76.0 Z 2.0 हमने यहाँ पे G01 G42 Z 0.0 और यहाँ से रेडियस ले रहा है
टर्निंग की लंबाई कर रहा है, फिर यहाँ रेडियस है, और जैसे ये ऊपर 100 पे आया, देखो आप G01 x 100.0 फिर 0.25, जैसे यहाँ पे 100 आया, हमने यहाँ पे कंपनसेशन G40 या लगा दिया, हमने यहाँ पे G40 लगा दिया। अगर मैं G40 नहीं लगाऊंगा तो वो कंपनसेशन अगले भी टूल में अपना चलता रहेगा ये। तो इस तरह से हम लगाते हैं कंपनसेशन ओडी के लिए। G42 लगाएंगे हम ओडी के लिए, जब हम ओडी टर्निंग करेंगे। अब हम G41 का यूज करेंगे। G42 का यूज किया हमने ओडी के लिए, और G41 का यूज करूंगा मैं आईडी के लिए। तो आईडी के लिए हम प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, गो x 38 करेंगे 34.0 z 2.0। टूल को हमने यहाँ पे खड़ा कर लिया 34 पर, 34 डाई पे, और यहाँ फेस से 2 mm आगे हमने टूल को खड़ा कर लिया। अब मैं लगाऊंगा यहाँ पे कंपनसेशन G41, G01 G41 Z 0.0 फिर 0.25। हमने अब यहाँ पे G41 कंपनसेशन का यूज कर लिया। G01 G41, देखो कंपनसेशन लगाते कैसे हैं, आप ऊपर खड़ा कर लो जहां से आपको प्रोग्रामिंग करना है। तो हमें इसका रेडियस बनाना है, तो हम क्या करेंगे, गो x 34.0 z 2.0। आप यहाँ पे G01 मिला सकते हो, डायरेक्ट नहीं ला सकते हो, G01 यहाँ लिखोगे तो भी चलेगा। तो हमने क्या किया, टूल को यहाँ पे खड़ा कर दिया। अब हमने क्या किया, G01 G41 z 0.0। अब हमारा टूल आके यहाँ पे फेस पे टच हो जाएगा यहाँ पे। अब हमारा कंपनसेशन यहाँ पे लग गया। कंपनसेशन लगाने का बेस्ट तरीका यही है कि देखो जिस तरह से हमें लगाया G01 G41 z 0.0 फिर 0.25, और लिखेंगे G। अब यहाँ पे क्या लगेगा, G02 या G03। देखो ये आपका मान लो घड़ी है, तो अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में ऐसे इस तरह से अगर हम घड़ी की दिशा में चलते हैं तो G02 क्लॉकवाइज G03, ये 2 है यहाँ पे, G02 क्लॉकवाइज, G03 एंटी क्लॉकवाइज G03 एंटी क्लॉकवाइज। हम यहाँ लिखेंगे G02 x कितना है 30 x 30.0 z माइनस 2.0। ये z माइनस 2 क्यों है, क्योंकि ये हमारा 2 का रेडियस है। जब भी हमारा कोई राउंड पीस होता है, मान लीजिए हमारा 4 mm डाया है, 4 mm डाया ये, तो इसको अगर मैं हाफ करूंगा आधा, तो हाफ करना कितना होगा, 2 mm यहाँ हो गया आपका, 2 mm इधर हो गया, तो 4 हो गया। किसी भी राउंड चीज को आप 20 से काटोगे राउंड पीस को, तो कितना बचेगा, अगर ये 4 mm का डाया है हमारा, तो 2 इधर बच गया, 2 इधर बच गया, तो ये रेडियस है हमारा। जो हाफ होता है उसे हम रेडियस कहते हैं। तो हमने लिख दिया G02 x 30.0 z माइनस 2.0 r 2.0 फिर 0.25। G01 z माइनस कितना है 50, तो 50 है, इसमें हमने रेडियस भी है, देखो 50 mm के अंदर में हमारा रेडियस भी है। रेडियस कितने का है, 2 का रेडियस है, तो 2 mm हम कम रखेंगे। z माइनस 48.0 फिर 0.25। फिर आप लिखो या नहीं लिखो, यहाँ पे फिर लिखा है आपने 0.25, तो वही ये पकड़ेगा। अगर आप लिख दिया ठीक है, नहीं लिखेंगे तो यही फिर आप इसी के हिसाब से ये भी अपना चलेगा। अब हमारा टूल आ गया यहाँ पे 48 पे, हम करेंगे G03 x, ये 30 है, हम क्या करेंगे अब यहाँ पे 34 आएगा। यहाँ जब रेडियस बनाएगा तो यहाँ पर 34, 2 का रेडियस है, G03 x 34.0 z माइनस
50.0 R 2.0 फिट 0.25 फिट, यहाँ पे मैं फिट 0.15 लिख रहा हूँ, फिट 0.15। थोड़ा फिनिश बनाएगा, आराम से टूल चलेगा और इसमें थोड़ी फिनिशिंग आएगी। हम आ गए यहाँ पे, हमारा रेडियस बन गया। अब हमारा एक्स है G01 एक्स, एक्स कितना है 10। हमको यहाँ पे आना है, हमने यहाँ चैम्पर नहीं लगाया है, कोई नहीं, बस समझाने के पर्पज से आपको बता रहा हूं मैं। तो हम क्या करेंगे, G01 एक्स 10.0 फिट 0.25, टूल हमारा 10 पे आ गया। अब मैं यहाँ पे कंपनसेशन को जो G41 लगाया हूं मैं कैंसिल करूंगा। G40 गो G40। जब हम कैंसिल करेंगे तो कैंसिल कहाँ करते हैं हम, लास्ट में। ये देखो ये x जो है हमारा, ये पूरा लास्ट आया है ये x, तो हमने यहाँ पे लिखा गो G40 x 10.0 जेट यहाँ पे 20.0। अब मेरा यहाँ पे कैंसिल हो गया, देखो गो G40 x 10.0 जेट 20.0। अगर आपको यहाँ पे कैंसिल करना है, इससे आपको 10 तक नहीं आना है, सिर्फ ये रेडियस बनाना है। आपको अगर सिर्फ ये रेडियस बनाना है G03 x 34.0, सिर्फ आपको यहाँ पे रेडियस बना के आगे नहीं आना है, तो आप यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो इस जगह पे। तो अगर आपको यहाँ पे कैंसिल करना है तो आप x 10 मत लिखो, आप यहाँ पे x 10 मत लिखो, यहाँ पर आप ले आए बस गो G40, फिर आप यहाँ क्या लिखोगे, फिर यहाँ पर लिखोगे गो G40 U माइनस 2.0 जेट 20.0। U माइनस ये आपका हो गया इंक्रीमेंटल, यहां से 2 mm नीचे आएगा, और देखो गो G40 U माइनस 2.0 जेट 20.0। अगर आप इंक्रीमेंटल में नहीं लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिख दो x 34 है तो x आप लिख दो 32, x 32.0 जेट 20.0। सारे तरीके आपको बता रहा हूं मैं कि ताकि आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन न रहे कि G02 कैसे लगाते हैं, G03 कैसे लगाते हैं। अब इसमें इस केस में आपका मशीन अलार्म भी दे सकता है। कैसे अलार्म देगा कि अगर मान लो आप यहाँ पे कोई गड्ढा है, यहाँ पे आप कोई गड्ढा है कुछ इस तरह से, जैसे कि मान लो अगर इस तरह से है, अगर ये इस तरह से है, जब कभी आपका चूड़ी काटने के लिए आएगा, अगर मान लो आपका इस तरह से पीस है, अगर आपका पीस, अलार्म कब आता है बता रहा हूं आपको मैं, अलार्म का भी सोल्यूशन बता रहा हूं कि जब आप G41 G42 का यूज करोगे तो मशीन अलार्म देती है। अलार्म क्यों देती है कि कुछ गलतियां हम कर बैठते हैं, जैसे कि मान लो थोड़ा इसको मैं पूरा मिटा दे रहा हूं, ये मैं पूरा मिटा दे रहा हूं, इसके बाद से आप गो G40 X 32.0 G2.0, फिर यहाँ पर G28 U 0.0 W 0.0, सर मालूम है आपको M30। तो मैं बता रहा हूं आपको कि मशीन अलार्म कब देती है, जब इसका यूज करोगे आप तो आपको मशीन अलार्म देगी। अलार्म क्यों देगी कि कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जैसे मेरे पास ये पार्ट है, ये पार्ट है और ये पीस बना रहे हैं, यहाँ पे चेम्पर है, ये पार्ट बना रहे हैं, हमें ये थ्रेडिंग करना है, हमें ये थ्रेडिंग करना है, ये हमारा चूड़ी है। जब तो हमारा यहाँ पे थ्रेडिंग है, थ्रेडिंग पार होने के लिए हम क्या करते हैं, टूल से ही थोड़ा यहाँ पे गड्ढा मार देते हैं। जो भी हम टूल रहता है हम ग्रुप नहीं लगाते हैं कि चलिए ग्रुप का टूल, लेकिन उसी टूल से हम क्या करते हैं, थोड़ा कभी कभी गहरा कर देते हैं, यहाँ से गहरा कर लेंगे और ऐसे टर्निंग करके यहाँ से लेके उठा लेंगे। तो यहाँ पे जब आपका टूल आएगा G41 अगर आपने यूज किया हुआ है
G42 ओडी के लिए, तो ये अंदर में जब आएगा तो अलार्म दे देगा। कोई मशीन अलार्म देता है, कोई मशीन अपना ले लेता है, चल जाता है थोड़ा बहुत 1 mm 2 mm, लेकिन ज्यादा करके यहाँ पे अलार्म आता है। तो जब आप इससे नीचे उतरोगे G42 में, तो आपका मशीन अलार्म देगा। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ से ठीक इस तरह से आपको टर्निंग करना है और ऊपर आना है, फिर टूल नॉच को कैंसिल करके मैनुअल में आपको G01 में ये गड्ढा मार देना है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।